हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो लेसन प्लान की। ये माइक्रो लेसन प्लान स्किल बेस्ड है और ये यहाँ पे जो हम लोग स्किल यूज़ कर रहे हैं वो है दृष्टांत कौशल। ये क्लास 7th के लिए लेसन प्लान है और सब्जेक्ट हमारा है विज्ञान। सब सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री और टॉपिक जो है वो है एसिड या फिर अम्ल। माइक्रो लेसन प्लान हमेशा 6 मिनट का होता है, तो यहाँ पे आपको टाइमिंग 6 मिनट लिखनी है और जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे तो वो मेंशन करना है। और यहाँ पे पार्ट और पुनर्पाठ की जो हेडिंग है वो जितने बार भी आप इसको टीच या रिटीच करते हैं उसके लिए दृष्टांत कौशल के घटक आपको लिखने हैं। घटक है कि पहला सरल उदाहरण, दूसरा पॉइंट है प्रासंगिक उदाहरण, थर्ड पॉइंट है रोचक उदाहरण, फोर्थ है उदाहरण की व्याख्या हेतु उपयुक्त माध्यम का प्रयोग, फिफ्थ है उदाहरण में आगमन निगमन विधि का प्रयोग और सिक्स है उदाहरणों की उपयुक्त संख्या। मतलब इस कौशल में ये बताया गया है स्किल में कि जो भी आप उदाहरण यूज़ करेंगे वो इजी होने चाहिए, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि बच्चे उसको पढ़ने के लिए रेडी हों। और जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप एक्सप्लेन भी करोगे तभी वो एग्जाम्पल वहाँ पे सुटेबल होगा। उसके बाद आपको उदाहरण में आगमन निगमन विधि का प्रयोग करना है, मतलब कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं या फिर आप कुछ समझाने के बाद कुछ उदाहरण दे सकते हैं। तो यहाँ पे आगमन और निगमन विधि का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरणों की उपयुक्त संख्या, मतलब जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे जो सुटेबल उदाहरण होंगे आप उन्हीं को यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा उदाहरण भी देना नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा एग्जाम्पल दे देंगे तो आपका प्लान कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप पूरे टाइम पे अगर एग्जाम्पल ही बताते रहेंगे तो आप अपने टॉपिक से थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको बनाना है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं 4 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और फोर्थ में है प्रयुक्त घटक। यहाँ पे जो प्रयुक्त घटक हैं इनमें से जो भी हम घटक यूज करेंगे वो यहाँ पे शो कर देंगे। तो यहाँ पे अम्ल से रिलेटेड है। छात्र अध्यापिका कथन में अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। उदाहरण में आपने नींबू, दही, इमली, सिरका, आंवला ये सब कुछ बताया है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर रहे हैं तो इसके यहाँ पे यूज हो रही है। जब आप उदाहरण बता रहे होंगे, एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे, तो यहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बता सकते हैं कि अम्ल की पहचान नीले लिटमस पेपर से की जाती है। और अम्ल के बारे में ये भी बता सकते हैं वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में बता दिया कि दूध में लैक्टिक अम्ल के कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। फिर आपने कुछ एग्जाम्पल बता दिए और उसके नाम भी बता दिए कि सिरके में एसिटिक एसिड और नींबू में साइट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड और इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और यहाँ पे जो प्रयुक्त घटक हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सभी घटकों का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। जो एग्जाम्पल है वो इजी भी है, टॉपिक से रिलेटेड है, उपयुक्त थे, मतलब ना ज़्यादा थे ना कम, तो इस तरीके से घटक यूज़ हो जाएंगे। लास्ट में आपका ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, निरीक्षण तालिका, जिसमें आपको फिर से 4 कॉलम लिख लेने हैं। एक साइड में क्रम संख्या, दूसरे में कौशल के घटक, तीसरे में मिलान चिन्ह और तीसरे में रेटिंग स्केल। तो आपको पहले सारे घटक लिख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रेटिंग स्केल होती है 1 to 6 होती है और जो भी आपके सुपरवाइज़र होंगे या आपके जो भी क्लासमेट आपके साथ जो टीचिंग कर रहे होंगे वो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपने कौन कौन से घटकों का यूज़ किया और कितने अच्छे से तरीके से किया। तो इस तरीके से यहाँ पे रेटिंग स्केल में नंबर शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। सुझाव और समालोचना में जो सुपरवाइज़र होते हैं वो अपने सुझाव देते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपका लेसन जो आपने पढ़ाया है वो कैसा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका प्लान ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।